अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वीकली गपशप और मैं हूं आपकी होस्ट सलीमा भुट्टो। एक मशहूर कॉल है कि सुबह का नाश्ता करो बादशाहों की तरह, दोपहर का खाना खाओ शहजादों की तरह और रात का खाना बहुत ही कम मिकदार में ना होने के बराबर खाओ। लेकिन हम पाकिस्तानी बहुत ही चैलेंजिंग हैं। हम सुबह का नाश्ता करते ही नहीं, दोपहर में खाना जो मिल जाए वो खा लिया वरना हमने बाहर से मंगवा लिया, और रात का खाना हम ऐसे खाते हैं जैसे यही हमारा आखिरी खाना होगा। लेकिन इसी लाइफस्टाइल ने हम पाकिस्तानियों को बड़ी ही मुश्किलात में डाल दिया है। हम हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ जैसी बीमारियों में अभी से मुब्तला हैं। इसी अनहेल्दी लाइफस्टाइल को हेल्दी लाइफस्टाइल में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इसी हवाले से हम बात करेंगे शेफ़ आयशा अबरार से। तो अस्सलाम वालेकुम शेफ़ आयशा अबरार, हाउ आर यू? सो गुड टू हैव यू ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपको देखकर बहुत खुशी हुई बिकॉज थैंक यू, द फीलिंग्स आर म्यूचुअल। थैंक यू बिकॉज आई लव द वे यू स्पीक अप अबाउट द टॉपिक जिसके बारे में लोग अब बात करना शुरू हुए हैं। यू नो, यही जो वाइब्स हैं मुझे आपसे आ रही हैं, तो मुझे आज का शो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगा है। तो पहला सवाल शुरू करती हूँ मैं। बिल्कुल। अच्छा, आप शेफ़ हैं, खाना बनाती हैं, एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में। आप बताएं, आजकल जो डाइट्स आ गई हैं, कीटो डाइट, प्रोटीन डाइट, आपके हिसाब से एज अ शेफ़ कौन सी डाइट सबसे ज़्यादा हार्मफुल है? एज इन आप जब खाना बना रहे हैं उस हिसाब से आपको कौन सी डाइट सबसे ज़्यादा हेल्दी या अनहेल्दी लगती है? देखिए, जो हम डाइट्स की बात करते हैं, डाइट इज़ ऑलवेज अ शॉर्टकट। वी ऑलवेज हैव टू रिमेंबर वन फैक्ट कि अगर आपने जल्दी से पाउंड्स कम करने हैं, केजीज कम करने हैं, तो डाइट्स इस्तेमाल की जाती हैं। एक ज़माने में वाटरमेलन डाइट थी, फिर एटकिंस आए, फिर पेलियो आए, फिर अब जो है वो कीटो डाइट आ गई है। इसके अलावा और देयर आर सो मेनी डाइट्स, बट द थिंग इज कि डाइट एक स्पेशल डाइट क्यों है वो? क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें नहीं है, राइट? बिल्कुल। तो आपकी बॉडी को, चाहे आप मर्द हैं, औरत हैं, बच्चा हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं या तंदुरुस्त है, हर इंसान को कार्ब्स की ज़रूरत है, हर इंसान को फाइबर की ज़रूरत है, विटामिन की ज़रूरत है, राइट? इवन फैट्स भी इंपॉर्टेंट है, हम फैट्स को दुश्मन समझते हैं। तो ये सारा एक कॉम्बिनेशन है, ये एक नेचुरल निज़ाम है कि आपको अनाज भी चाहिए, आपको फल भी चाहिए, आपको सब्जी भी चाहिए, आपको गोश्त भी चाहिए। जब उसमें से कोई एक चीज़ आप माइनस करते हैं तो उस चीज़ को माइनस करने के थोड़े बहुत जो उसके नुकसान थे वो आपको नहीं हो रहे, बट फायदे भी नहीं मिल रहे, यू नो। तो जैसे अब हम कीटो की बात करते हैं, अब आपको पता है कीटो में आपको फैट देते हैं, ठीक है? कीटो कितना इन हो गया पाकिस्तान में? है एग्जैक्टली। कीटो में आपको फैट मिलता है। कीटो में आप ये लाइक एक तस्वुर है कि जी जब कार्ब्स आपको नहीं मिलेंगे तो इवेंचुअली वजन कम होगा, बिल्कुल। बट यू नो, आपको कार्ब्स जिन सोर्सेज से मिलते हैं उन सोर्सेज से आपको और बहुत कुछ मिलता है। चावल, रोटी जब आप खाते हैं आपको बहुत सारे विटामिन बीज मिलते हैं। तो लेकिन अब तो कह रहे हैं कि चावल बिल्कुल मत खाओ, ये तो आपको फुला देगा। चावल तो माइनस कर दो अपनी जिंदगी से। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं कि मेडिकली ये कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है कि चावल के फूलने का कोई मेडिकल एविडेंस अभी तक नहीं है। होता ये है कि अगर आप चावल फॉर इंस्टेंस जो हम लोग यूजुअली खाते हैं कि जब हम बॉईल करते हैं उस पर भी हम सॉल्ट ऐड करते हैं, फिर बिरयानियाँ और फिर पुलाव, तो बहुत ज़्यादा सॉल्ट अगर आप कंज्यूम करेंगे तो ब्लोटिंग हो जाती है। तो अक्सर हमें भी लगता है कि ओ, सबसे पहले हमारे फेस पे दिख रहा है, वो एक्चुअली सोडियम की वजह से जो ब्लोटिंग होती है, इट्स बिकॉज ऑफ दैट। अगर आप चावल लेने कम्प्लीटली बंद कर देंगे तो आपको किसी न किसी फॉर्म से कार्ब्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप रोटी, चले आप रोटी ले रहे हैं, चावल नहीं ले रहे, विटामिन बीज आपको कैसे मिलेंगे? आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा, स्किन पे शो होना शुरू हो जाता है, आपकी एनर्जी हेल्दी हो जाती है, बहुत ज़्यादा पेल हो जाती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो देखें, एक प्लेट है और उस प्लेट की का बैलेंस ऐसे ही आ सकता है कि उसमें थोड़े से चावल हो, उसमें थोड़ी सी सब्जी हो, उसमें थोड़ा सा गोश्त हो, दाल हो, ताकि ये जो पूरा मैंने कॉम्बिनेशन बताया ऑल द विटामिन्स एंड प्रोटीन एंड फैट सब कुछ मिले। सो डाइट ठीक है अगर कोई शॉर्टकट करना चाहता है, बट यू नो शॉर्टकट्स आर नेवर गुड। बिल्कुल, जो इंसान जिंदगी में भी शॉर्टकट्स आर नेवर नहीं होते, वो एक वक्त पे काम करते फिर नहीं करते। बिल्कुल। तो मे बी अगर आपको लग रहा है कि जी पहला स्टेप मुश्किल है, तो शायद आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके अपना डाइट प्लान लेके एक कर दें स्टार्ट, अगर बहुत दिल चाह रहा है, बट सस्टेनेबल नहीं है। अच्छा, आपने भी बात की मीट भी ज़रूरी है तो सब्जी भी ज़रूरी है। अब आजकल दो डाइट्स आ रही हैं, एक तो प्लांट बेस्ड डाइट और दूसरी है एनिमल बेस्ड डाइट। आप कौन सी प्रेफर करेंगी? देखिए, ये दिमाग में रखते हुए कि हम पाकिस्तानी अवाम हैं, हमें जी रोटी भी खाना है और हमें तो गोश्त भी खाना है और हमें सब्जी भी खानी है, आप बताएं। आई वुड प्रेफर बोथ। उसकी वजह यह है कि पहली बात तो ये हम वेजिटेरियन नहीं हो सकते। तो एक चीज़ होती है वेजिटेरियन कि जिसमें आप सिर्फ सब्जियां खाते हैं, एक चीज़ होती है फिशेटेरियन कि जी आप सब्जियां खाते हैं और मछली भी खाते हैं लेकिन कोई और गोश्त नहीं खाते। एक चीज़ होती है वीगन, वो तो हम बिल्कुल ही नहीं बन सकते ना, कि जो भी एनिमल सोर्सेज से निकली हुई चीज़ है। अच्छा,
ये एक अच्छी बात है हम पाकिस्तानियों में कि हम बनना नहीं चाहते वो, बिकॉज उसके और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर ये है कि अगर हम आयरन की बात करें कि जो आपको गोश्त की सोर्सेज से भी आयरन मिल रहा है, यानी अगर आप मटन इस्तेमाल करते हैं, बीफ इस्तेमाल करते हैं, आपको आयरन मिलता है, राइट। और आपको जो है वो पालक से भी आयरन मिलता है, आपको थोड़ा सा सेब से भी आयरन मिलता है। बट यहाँ पे एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती है हीम एंड नॉन हीम, उसको मैं ज़रा सिंप्लीफाई कर देती हूँ कि जो आयरन आपको गोश्त के सोर्स से मिलता है वो आपकी बॉडी में ज़्यादा आसानी से अब्जॉर्ब होता है। दैट मीन्स कि आप प्रोटीन शायद सोए से ले लेंगे, आप दालों से प्रोटीन हासिल कर लेंगे, कीमा खा लेंगे, लेकिन फिर आपको आयरन की अच्छी अब्जॉर्प्शन के लिए गोश्त तो खाना पड़ेगा। बिल्कुल। सो इट्स, जब भी आप एक बैलेंस डाइट प्लान देखेंगे तो आप यूजुअली देखेंगे कि अच्छा 7 दिन है तो 2 दिन रेड मीट हो सकता है उसमें, इफ़ यू डोंट हैव एनी इशू कि जिसकी वजह से रेड मीट आपको मनाओ। फिर एक दिन फिश या चिकन हो सकती है, फिश इज ऑब्वियसली बेटर देन चिकन बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, हार्मोन्स और इंजेक्शंस। फिर 2 दिन सब्जियां हो सकती हैं, फिर 1-2 दिन दालें हो सकती हैं। लेकिन ये आपने बहुत ही ज़बरदस्त बात की और बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझाया। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमें ना जल्दी रिजल्ट चाहिए। अब उसी चीज़ में आप देख लें आजकल बच्चे हैं वो जंक फूड पे आ गए, क्योंकि उनको जंक फूड पसंद भी है, अम्माएँ भी फिर ये बना के दे दी, चिप्स दे दिए, कुकीज़ दे दिए। तो आप बताएं, अगर एक मदर को बच्चे को हेल्दी फूड देना है तो उसका क्या सब्स्टिट्यूट होगा? अच्छा, अब जंक फूड का सब कुछ इंक्लूड हो जाए, सब कुछ इंक्लूड हो जाए। जंक फूड का नाम जंक इसीलिए है कि वो जो हमारे इनबॉक्स में से निकल के फोल्डर में नहीं चलता था जंक, दैट्स लाइक क्रैप, इट्स नॉट यूजफुल। सो अगर हम जंक फूड की बजाय इफ से कि अच्छा अगर हम फास्ट फूड बना रहे हैं हेल्थफुल तरीके से तो हम क्या करें? देखें, हर चीज़ का रिप्लेसमेंट है। आपने फ्रेंच फ्राइज़ को ऑयल में डीप फ्राई करने की बजाय आप वही फ्राइज लें, वही आलू लें। सबसे पहली बात उसका छिलका नहीं उतारें, नंबर 1 अच्छी तरह से धोएं। उसकी वजह यह है कि छिलके में बहुत सारा फाइबर होता है। आलू में पोटेशियम है, ठीक है, कार्ब्स हैं, लेकिन फाइबर आप हटा रहे हैं बिला वजह। अच्छी तरह से उसको स्क्रैप जो कि खा सकते हैं, मतलब कड़वा तो नहीं है टेस्ट में, उसका तो बिल्कुल टेस्टलेस है। बस ये है कि उसमें मिट्टी लगी होती है, बहुत सारे जर्म्स होते हैं, तो आप एक ब्रश रख लें स्क्रब करने के लिए ऐसी सब्जियां। आजकल तो लोग एक नई चीज़ निकली है कि आजकल लोग गाजर भी नहीं छील रहे होते। जब साफ सुथरी आप गाजर अगर आप ले, लंबे वाले थ्रेड्स काट दें एंड जस्ट जस्ट ब्रश इट। तो अगर आप फ्राइज बना रहे हैं तो आप के घर में, हर घर में अब तो नॉन स्टिक पैन होता है, राइट? बिल्कुल। थोड़ा सा आपने कोई सा भी ऑयल लगाना है, जो भी ऑयल आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं ऑलिव ऑयल, बिकॉज वो वैसे ही कुकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा ऑयल लगाएं, हल्की आंच रखें, पेशेंस रखें, तो वो पक जाएगा। तो आपको आलू भी मिल रहा है। इट्स नॉट, आलू बेचारा मैं हमेशा कहती हूँ बदनाम है। आलू बहुत ही हेल्पफुल सब्जी है, आपको पोटेशियम बहुत सारा मिल रहा है, आपको कार्ब्स मिल रही है, ज़रूरत है आपको आलूओं की, हर एक को ज़रूरत है। कार्ब्स डायरेक्ट मिलता है, जो भी आपको प्रोटीन है वो डायरेक्ट ही आपको उसके साथ हो रहा है। एग्जैक्टली। तो अच्छा, अब ये हमने कर दिया। अब बर्गर्स में आपने कभी नोट किया कि आजकल कितने वो लीन बर्गर्स आ रहे हैं? तो आप ये कर सकते हैं कि आपने मैदे के बन की बजाय ले लिया आटे का बन, राइट? वो हेल्दी हो गया बिकॉज उसमें फाइबर ज़्यादा हो गया, उसमें कार्ब्स ऑटोमेटिकली कम हो गई। अब जो हम खाते थे एक ज़माने में, अब नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन क्रिस्पी वाले जो चिकन होती है, क्योंकि वो ऑयल में से निकलती डीप फ्राई होती है। बिल्कुल। अगर उसकी बजाय आप चिकन का लाइक एक नॉर्मल फिले ले लें, या आप एक पैटी बना लें जो कि आप डीप फ्राई ना करें, खाने के चमचे तेल में बना लें, और उस पर आप मेयोनेज़ की बजाय दही की एक बनाएं सॉस एंड ऐड सम वेजिटेबल्स, रॉकेट, आइसबर्ग, सलाद पत्ता, खीरा, तो फिर बर्गर तो हेल्दी हुआ ना। बिल्कुल, वाकई ये आपने ज़बरदस्त तरीके से वो। अच्छा, ये चीज़ मुझे पूछनी भी थी कि जंक फूड जो है वो हम उसको सब्स्टिट्यूट, तो आपने ये ज़बरदस्त बात बता दी। अच्छा, एक है टमाटो केचप। अब ये तो बच्चे बड़े सभी खाते हैं। अब आप मुझे बताएं ये हेल्दी है कि अनहेल्दी है, और अगर ये अनहेल्दी है, मुझे नहीं पता, तो आप मुझे बताएं इसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है कि वो एक यहाँ तो मैं बच्चे भी नहीं कहूँगी, बड़े भी जिद करते हैं खाने की, तो हम खाएं भी और हमें हेल्दी भी लगे। बहुत ही आपने अच्छा सवाल किया। अच्छा, मुझे ऐसा लगा जैसे आपने कोई आपको पता है मैं एक हफ्ते से पिछले क्या करी, बिकॉज आई वाज एक्चुअली डूइंग दिस। आई वाज जस्ट टॉकिंग टू समवन, आई वाज लाइक टमाटर महंगे हो गए हैं, तो हम हर साल, ये मेरा एक रिवायत होती है, और वो ये होती है कि देखें केचप अनहेल्दी किस तरह से है कि एक तो यू नेवर नो उसमें टमाटर ऐड हुए हुए हैं या नहीं, आपके पास कोई रिसर्च नहीं है, कोई प्रूफ करने वाला नहीं है, राइट? दूसरी बात ये कि सोडियम, जो एडिटिव्स और जो प्रिजर्वेटिव्स डले हुए होते हैं ना शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए चीज़ों के, तो वो फिर कार्सिनोजेनिक होती हैं, ओवरऑल आपको नुकसान देंगे। तो क्या फ़ायदा? अगर आपके पास टाइम है और टमाटर अगर सस्ते हुए हुए हैं तो आप ये कर सकते हैं कि क्योंकि वो तो महंगे होते रहते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की है। कभी-कभी बहुत सस्ते हो जाते हैं, देन यू आर लाइक सॉरी बट दिस इज द वे एवरीबॉडी वर्क्स। आई नो कि जब बहुत ज़्यादा सस्ते हो जाए वो, तो आप लाएं और उनको अच्छी तरह से धोकर
फॉर इंस्टेंस इफ यू आर यूजिंग 4 kgs ऑफ टमेटोज, ओके, लाल वाले बिल्कुल जो बिल्कुल पके हुए होते हैं, उसको आपने उबालना है तकरीबन 40 मिनट 50 मिनट्स, राइट, कम थोड़े कम पानी में। उसके बाद थोड़ा सा ठंडा कर लें, उसको पील ऑफ कर दें, उसका स्टेम भी आप निकाल दें। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हर घर में ब्लेंडर होता है, ब्लेंडर नहीं है तो चॉपर होगा, तो उसमें आपने ब्लेंड करना है। और आपने क्या करना है कि एक छन्नी लेनी है और इस बड़ी सी छन्नी में से वो सारा आपने जो एक लिक्विड बना है वो आपने गुजारना है। तो जो ऊपर बच जाएगा उसको ज़ाया नहीं करें, यू कैन यूज इट इन एनी काइंड ऑफ सालन वगैरह, वो ज़बरदस्त। अब जो हमारे पास एक परफेक्ट लुकिंग स्मूथ लेकिन थोड़ा सा थिन एक मिक्सचर बना है, उसमें हम ऐड करेंगे एनी काइंड ऑफ विनेगर यू वांट। आपको सफ़ेद विनेगर पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं, राइस विनेगर पसंद है, एप्पल साइडर पसंद है वो ऐड कर सकते हैं। उसमें हस्बे जायका से कम नमक, क्योंकि हम नमक की बुराइयां कर रहे हैं तो नमक हमने कम ऐड करना है उसमें। इफ़ यू वांट यू कैन ऐड सम गार्लिक, उसको चिली गार्लिक सॉस बनाने के लिए। तो आपको पता है कि जो मैं केचप के नाम पे खा रहा हूँ ये तो वाकई टमाटर है, और फिर सिरके से उसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी ना, फ्रिज में रख सकते हैं। ओह यस, दैट्स द पॉइंट। और प्लस फिर नमक से बेहतर है कि आप सिरका ही डाल लो। अच्छा, एक ये तो बहुत ही मेरा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि जो लोग बेवरेजेस पीते हैं और कोल्ड ड्रिंक मना है, ये पता है कि हमें कोल्ड ड्रिंक्स नुकसानदेह हैं, लेकिन फिर भी अब दिल तो चाह रहा है, एकदम से तो छोड़ नहीं सकते, क्रेविंग हो रही है, तो ऐसी क्रेविंग को मिटाने के लिए कोई क्विक रेसिपी जो कि क्रेविंग भी आपकी पूरी कर दे और आपने कोल्ड ड्रिंक से भी बच गए और आप एक गुनाह करने से बच गए बेसिकली, अगर आप डाइट कर रहे हैं तो ऐसी कोई है आपके पास? शेफ हैं आप तो बिल्कुल स्मार्ट। इसी पे मैंने एक बड़ी मजेदार रिसर्च पढ़ी है ना, आप बड़े हैरान होगे बस। आई लव रिसर्चर्स, प्लीज है ना, प्लीज टेल मी एंड टेल अस। एक्चुअली मैंने बल्कि मैंने क्या, हर एक ने बचपन से ही सुना है कि जी कोल्ड ड्रिंक्स बुरी हैं बिकॉज कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बुरी हैं, राइट। सबसे बुरी नुकसानदेह होती हैं, यही हमने बचपन से सुना है। सबसे बुरी जो चीज़ है कोल्ड ड्रिंक्स में, दैट्स द शुगर, दैट्स द आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, राइट, आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और शुगर। लेकिन अगर आप सिर्फ कार्बोनेटेड ड्रिंक पिए तो वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, इस पर कोई रिसर्च नहीं है। That's what I read. That means कि अगर आप कोई सोडा वाटर पिए जिसमें चीनी नहीं है और जिसमें कोई फ्लेवर नहीं है, तो that is way healthier than your black and white. If I'm not wrong, सोडा वाटर जो लिम्का में यूज होता है उसमें हम फिर फ्लेवर्स ऐड करते हैं। Exactly. अच्छा, अब मैं ये नहीं कहती कि वो सेहत के लिए बहुत अच्छी है, मगर उसके बारे में कोई रिसर्च अभी तक प्रूव नहीं कर पाई कि जी कार्बोनेटेड वाटर से आपको कोई नुकसान होता है, राइट, अनलेस उसमें शुगर एडेड हो। अनलेस उसमें शुगर एडेड हो। तो अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपका सवाल था कि आपने कार्बोनेटेड वाटर लिया क्योंकि एक आपको दिल चाह रहा है उस फिज को पीने का ना, आपको बिरयानी निहारी के साथ कोई जूस पीने का दिल नहीं चाह रहा, सो यू कैन जस्ट मेक योर ओन लिम्का कि उस कार्बोनेटेड वाटर में आपने ऐड किया लेमन, रियल लेमन, अगेन विटामिन सी आपको मिल गया, आपको इसमें कोई खास फैट नहीं है। एंड देन शुगर की बजाय आई ऑलवेज से कि बिल्कुल आप हनी ऐड करना चाहते हैं बिल्कुल कर लें, बट ट्रस्ट मी, अगर आप चीनी की मिकदार ज़िंदगी में, चाहे ब्राउन शुगर इस्तेमाल करते हैं, गुड़ इस्तेमाल करते हैं, कम रखेंगे ना, तो ज़रूरत नहीं है आपको महंगे महंगे जाके और ब्राउन शुगर्स और ये सब लेने की। लेकिन अगर उसको मॉडरेट लेवल में रखा जाए, हम आई थिंक या तो बहुत ज़्यादा कर देते हैं या हम कम कर देते हैं। देखिए, ये आदत की बात होती है। जो भी मीठा खाने वाला इंसान होता है ना, कभी आप उससे पूछें आपको मीठा ज़्यादा पसंद है, कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है मीठा। तो अच्छा, मेरा भी ये है कि मुझे मीठा बहुत पसंद है, लाइक किसी चीज़ में मीठा बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बट जब आप आदत अपनी करते हैं ना कि जो 3 चमचे से मैं 2 पे आऊँगी, 2 से मैं 1 पर आऊँगी, आदत हो जाती है मीठे को कम या ज़्यादा बर्दाश्त करने की, तो वो आप आदत डेवलप करनी है। और अगर आप वो नहीं कर सकते, देन देयर इज अ टिप कि कोई भी ऐसा फल जो सीजनल हो और बहुत मीठा हो, ठीक है, तो वो क्योंकि उसमें फ्रक्टोज है, वो ज़्यादा बेहतर शुगर है आपके लिए, सो जस्ट यूज अ ब्लेंडर। बहुत अच्छी नहीं है लेकिन उस चीज से तो बेहतर ही है, बहुत बेहतर है, क्योंकि साथ में आपको फ्री में विटामिन्स मिल रहे हैं कितने सारे, ये तो फ्रक्टोज इज वे बेटर उस लिहाज से। और फिर एक और चीज़ होती है कि 2 बल के बातें टिप्स, एक तो ये कि ऑलवेज यूज अ स्मॉलर ग्लास फॉर योर ड्रिंक्स, लॉट्स ऑफ बर्फ इज पानी, राइट, सो लॉट्स ऑफ बर्फ एंड लेस ऑफ ड्रिंक। एंड दूसरी चीज़ बहुत एक मज़े की चीज़ है, वो ये कि कभी अगर आपको दिल चाह रहा हो ना कि मैं कोल्ड ड्रिंक तो पीऊंगी मगर मैं 1 सिप लूंगी, तो मैं 1 सिप के लिए बॉटल क्यों मंगवाऊं, ग्लास क्यों मंगवाऊं, सो जस्ट से कि मैं नहीं पीऊंगी एंड जस्ट शेयर इट विद समबडी। दैट्स नाइस, दैट्स आल्सो मॉरल ऑब्लिगेशन के ज़्यादा भी नहीं पी सकते, बुरा लगता। और आपने शेयर भी कर लिया और उस पर आप मना भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने खुद ही ऑफर दी थी। अच्छा, शुगर क्रेविंग की बात हो, मैं तो बहुत, मुझे मीठा पसंद है, आई एम ए डिजर्ट पर्सन, लेकिन इसकी क्रेविंग भी बड़ी खतरनाक है, एकदम से बोलना आसान है, छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल। तो
इसकी क्रेविंग के लिए आपके पास कोई रेसिपी या कोई ड्रिंक जो क्रेविंग हमारी कम हो सकती हो, या कोई मुझ जैसे लोगों को आप सब्स्टिट्यूट बता दें कि मैं वो खा लूँ और इस चीज़ से बच जाऊँ? देखिए, ऑल्टरनेट की मैं आपको बताती हूँ ऑप्शंस, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है समझना कि जब आपको मीठे की क्रेविंग होती है ना, कुछ लोगों को खाने के फ़ौरन बाद होती है, दैट्स कॉल्ड कंडीशनिंग, कि अब मैंने खाना खा लिया, अब तो मुझे मीठा खाना है, तो एक कंडीशन हुआ होता है माइंड। बहुत सारे लोगों को मीठे की क्रेविंग होती है सुबह सवेरे उठते ही, बिकॉज आपका एक फास्ट चल रहा होता है 12 घंटे से 10 घंटे से 8 घंटे से। बॉडी जब खाली होती है, जब आपका ब्लड शुगर लेवल लो होता है, तो सबसे पहले बॉडी को क्या चाहिए? बॉडी को चीनी चाहिए। ये आपकी क्रेविंग नहीं है, ये आपकी बॉडी इज कॉलिंग फॉर बॉडी की डिमांड होती है। तो अगर आप हर 3 से 4, ये डायबिटिक पेशेंट्स को भी हमेशा कहा जाता है कि अगर आप हर 3 से 4 घंटे के बाद कुछ खाते रहेंगे ना, तो ब्लड शुगर लेवल इतना लो ही नहीं होगा कि आपको बहुत क्रेविंग हो। कभी नोट किएगा कि अगर आप 8 घंटे से भूखी हैं, फ्रिज खोलेंगी, एक तरफ रखिए आपकी इंटरेस्टिंग बड़ी निहारी बिरयानी और एक तरफ रखा है कुछ मीठा, यू विल बी लाइक मुझे मीठा खाना है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। सो नंबर 1 कि इतना लंबा फास्ट तो आपने करना ही नहीं है, एंड नंबर 2 कि कोई ऐसा अगेन फ्रूट, अब उस वक्त आपका दिल नहीं चाहता मुझे तो चॉकलेट खानी है, मैं फ्रूट क्यों खाऊं, राइट? बिल्कुल। सो यू कैन ऑलवेज हैव अ कॉम्बो। जिस तरह से फ्रूट ट्रफल्स होते हैं कि जी आपने बनाना छोटे छोटे से काट लिए और उसको जो है वो आपने चॉकलेट में डिप करके रख दिया, वो आपने फ्रिज में रख दिया। एक और साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है कि अगर आपके डाइनिंग टेबल पर कोई फल रखे हुए हैं पहले से मौजूद, तो वो फिर आप सोचते हैं कि अच्छा चलो फिर आपको थोड़ा सा शर्मिंदगी होती है। एक और चीज़ भी आप कर सकते हैं कि आइसक्रीम्स जो लोग खाते हैं, अगर आइसक्रीम्स की बजाय फ्रोजन योगर्ट की तरफ आ जाएं, कुछ नहीं करना, इट्स ओनली दही, इट्स ओनली लॉट्स ऑफ फ्रूट जो आपको पसंद हो। दही के ऊपर आपने कोई भी फ्रूट डाला और आई थिंक ठंडा बिल्कुल खाने से भी बड़ा फर्क पड़ता है, मूड बड़ा बूस्ट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल अभी इम्पोर्टेंट आया कि जो लोग कहते हैं, अब मैं सुन रही हूँ कि 3 बार खाने की बजाय आप 6 टाइम्स डे खा लो, आप इस चीज़ से इत्तेफाक रखती हैं? एब्सोल्युटली। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि अगर मैं 6 बार खा रही हूँ तो मेरा लास्ट डिनर का वक्त क्या होना चाहिए? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, ये आपने बहुत ही एक अच्छा सवाल किया। अच्छा, अब देखें 6 बार हम कहते हैं एक एवरेज इंसान के लिए, कि जिसका हम इमेजिन कर रहे हैं कि अच्छा जी सुबह सवेरे 6 बजे उठता होगा वो, काइंड ऑफ रात में, कराची में तो खैर नहीं बट वैसे 12 बजे 10 बजे सो जाता होगा, राइट? सो सबसे पहला फ़ायदा जो होता है हर 2-3 घंटे के बाद खाने से, वो ये होता है कि आपको इतनी भूख नहीं लगती कि आप उसमें रॉन्ग चॉइसेस ऑप्ट करें, राइट? अच्छा, अब दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है। तो जब आपका मेटाबॉलिज्म एक सिस्टम है चलता रह रहा है, आप उसको फ्यूल देते जा रहे हैं, तो वो आपकी एनर्जी को बहुत जल्दी जो है वो फ्यूल में कन्वर्ट करेगा, जल्दी कैलोरीज बर्न होगी, राइट? अच्छा, अब नाश्ता जो लोग कहते हैं ना कि बहुत हैवी, एब्सोल्युटली डू इट लाइक अ किंग, बट उसमें आपको ये देखना है कि नाश्ते में आप कार्ब्स लें। कार्ब्स कितने ले रहे हैं? कार्ब्स बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पूरा दिन जो है वो एनर्जी चाहिए। तो पहले आपने नाश्ता कर लिया। फॉर इंस्टेंस अगर आप 6 बजे उठने वाले इंसान है तो रिसर्चर्स के अकॉर्डिंगली 1 घंटे के अंदर आपने नाश्ता कर लेना है। मतलब आपने ये नहीं करना कि उठ गई तो चलो जी मैं नाश्ता करती हूँ 4 घंटे बाद, नहीं, उठने के 1 घंटे के दरमियान आपने नाश्ता करना है। एंड उसके तकरीबन 3 घंटे के बाद यू कैन हैव अ स्नैक, अ लाइट स्नैक, कोई फल खा सकते हैं, सब्जी खा सकते हैं। उसके बाद आपने लंच करना है तो लंच में भी थोड़े से आप कार्ब्स खाएंगे, प्रोटीन ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे लंच। आई थिंक कहते हैं प्रोटीन आपकी क्रेविंग भी, शुगर क्रेविंग भी खत्म करता है। Exactly. Is it correct? शुगर क्रेविंग भी खत्म करता है। और प्रोटीन क्या करता है कि प्रोटीन आपको ना बहुत देर तक फिल्ड रहने का एहसास देता है। तो आपको जल्दी भूख भी नहीं लगती प्रोटीन की वजह से। और आजकल कीनवा का ज़माना है, तो अगर आपको ज़्यादा ही है कि जी चावल बिल्कुल ही नहीं खाने, तो यू कैन ऐड कीनवा इंस्टेड ऑफ लाइक राइस। आप कीनवा उबाल कर खा सकते हैं। अच्छा, फिर आपने बात की जैसे लंच हो गया, अब लंच हुआ अराउंड 1-2, और उसके बाद फिर आप सोच रहे हैं शाम की चाय के साथ पकौड़े समोसे, सो डोंट डू दैट। 5 बजे जब आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगी हुई, तो चाय के साथ यू कैन हैव भुट्टा। You can have something as harmless as भुट्टा, as mashed potatoes, आलू की कोई ऐसी चीज़ जो डीप फ्राई ना हुई हुई हो, कोई सैंडविचेस आप खा सकते हैं, रोटी में कुछ अच्छा सा आप चिकन या कोई सब्जियां ऐड करके लाइक स्नैक के तौर पे खा सकते हैं। लास्ट जो आपका खाना है, जब आप सो रहे हैं उससे एटलीस्ट 2 घंटे, वरना आइडियली 3 घंटे पहले आपने खाना खा लिया हो। सही, इससे ज़्यादा टाइम ना हो। इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि देखिए इससे ज़्यादा अगर होगा ना, जैसे अगर आपने खाया और उसके 5 घंटे बाद आप सो रहे हैं, तो आपको सोते में नींद भी अच्छी नहीं आएगी, आपको लगेगा शायद भूख लगनी स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल। तो दैट्स नॉट हेल्दी। और अगर आप खाते ही सो जाएंगे, चाहे वो दोपहर का खाना हो या दोपहर की नैप हो या फिर रात का सोना हो, तो आप जब उठेंगे तो आपको बहुत हैवी फील होगा, फिर आप नाश्ता नहीं कर पाएंगे, अजीब सा फील करते हैं। तो फिर वो दिन
लाइक चलेगा आपका कि मैंने नाश्ता नहीं किया, और फिर वो एक विशियस साइकिल होगी। तो आइडियल है 3 घंटे पहले आइडियल, वरना 2 घंटे एटलीस्ट हो। अच्छा, मैं आजकल डाइट्स फॉलो कर रही थी, रिसर्च कर रही थी कि भाई किस तरह कैसे लोगों ने, हमारे बहुत से एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने वेट कम किया। उसमें से मैंने खातून का इंटरव्यू देखा, आई डिड नॉट फाइंड इट रेलिवेंट, क्योंकि वो बता रही थी कि सुबह ब्रेकफास्ट में, इट्स हर चॉइस, शी कैन अफोर्ड, सुबह ब्रेकफास्ट में आप ग्रीक योगर्ट के साथ लॉट्स ऑफ बेरीज, एवरी काइंड ऑफ बेरीज खाएं, उसके बाद आप लंच में खाएं स्टीम फिश। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। बिल्कुल। आप एज अ शेफ, एज अ ब्यूटीफुल शेफ, कोई एक ऐसा आप अगर कोई रेसिपी शेयर कर दे जो मैं आप हर कोई फॉलो कर सके इजीली, उसको अलग से जाना ना पड़े, प्रॉब्लम ना हो। एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट। बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं जिनको हमने अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। चिकन टिक्कों को हमने अंडर एस्टिमेट किया हुआ है, चाहे आप बाजार से लेकर आए, चाहे आप घर में बनाए, उसमें कोई ऑयल नहीं है ज़्यादा, उसमें मसाले हैं, मिर्चें, आपको फील ही नहीं होगा आप डाइट कर रहे हैं, राइट। अगर आपको वो महंगी महंगी सैलड्स और फीकी फीकी सैलड्स नहीं खानी, ना खाएं, आप कचूमर खाएं, हर घर में कचूमर बनता है, तो बहुत सारा पुदीना, बहुत सारा हरा धनिया, नींबू बहुत सारा ऐड करें। सेकंड चीज़, दालें, जितना मजेदार आप दाल को बना है ना, बिल्कुल दाल आप हलीम लाइक दाल बनाएं। आप कभी दाल हलीम बना लें, कभी दाल एज इट इज़ लाइक डिफरेंट दालें बना लें, उसमें भगार, मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि आप भगार ना लगाएं, बिकॉज एक्चुअल फ्लेवर उसी से आता है। सो व्हाट यू कैन डू कि आप जो भगार हम आधे आधे कप तेल में लगाते हैं, वो आप ½ टीस्पून घी में लगा लें, असली घी में, देसी घी में। वो हेल्दी भी होगी और इतना आपको नुकसानदेह भी नहीं है। और स्नैक्स में आपने फ्रूट्स खा लिए? सिर्फ फ्रूट्स नहीं, स्नैक्स में मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि पूरी दुनिया में आजकल वार्म सैलेड का ट्रेंड चला हुआ है। okay. मुझे हमेशा से ये एक शिकायत थी कि सलाद खा के मुझे क्यों लगता है मैं घास फूस खा रही हूँ, कुछ मज़े का। पाकिस्तान में एक इम्प्रेशन दिया हुआ है और वो चीज़ आप में डेवलप हो जाती है, आपके टेस्ट बड्स वैसे हो जाते हैं। सो आप क्या कर सकते हैं कि हर सब्जी जो भी आपको पसंद हो, आई पर्सनली लव सब्जियाँ, तो अगर आपको नहीं पसंद सब्जी तो आप मे बी उसको चिकन के साथ भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। उसको हल्का सा स्टर फ्राई करना है, चाट मसाला, जीरा, ये सारे हमारे देसी मसाले इसलिए बता रही हूँ because we love it. We love it. We can't get over it. Yes. Let's just agree for it. हम नहीं इसको छोड़ सकते. Yes, and it's good too कि आप उसमें हरी मिर्चें भी ऐड करें. So अगर आप हल्का सा उसको भून के as a warm salad खाएंगे, गरम-गरम उसको खाएंगे, तो हमें क्या होता है, हमें सलाद खाते हुए हमारा गरम-गरम खाना याद आ रहा होता है। गरम-गरम खाना याद आ रहा होता है, बिल्कुल, क्योंकि हमें आदत होती है। मैंने ऐसी एक पोस्ट पे पढ़ा था, एक खातून थी, उनके हस्बैंड देसी नहीं थे और वो बिल्कुल देसी थी, और उन दोनों ने साथ किया स्टार्ट कीटो, और उनके हस्बैंड जो कि बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो नहीं कर रहे थे, उनका वेट ज़्यादा लूज़ हुआ। तो उन्होंने यही चीज़ बोली कि असल में हम पाकिस्तानियों को ना बचपन से रोटी चावल कार्ब्स की आदत है, हम नहीं छोड़ सकते, उनको आदत नहीं है। तो ये मुझे लगता है हमारा जो ये लाइफस्टाइल है, इसमें पाकिस्तानी फूड का और मसाले का, तड़के का भी बड़ा हाथ है। बिल्कुल, जब तक ये नहीं खाएंगे खाना खाना ही नहीं लग रहा होता है ना, ऐसे ही होता है। लेकिन देखिए, कार्ब्स मैंने कभी भी, कोई भी आपको रेकमेंड नहीं करेगा कि कार्ब्स खत्म कर दें। आप चावल कम ऐड करके उसको एक खूबसूरत प्लेट, क्योंकि ये वो चीज़ भी है कि हम लॉन्ग टर्म भी इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। अच्छा, आपसे एक और सवाल कि जो खवातीन और मर्द हजरात ऑफिस वर्क करते हैं, 8 घंटे की डेस्क जॉब है, वो अपना अनहेल्दी लाइफस्टाइल, क्योंकि देखिए मैं भी ऑफिस में काम कर रही होती हूँ, कभी कभार कोई ट्रीट आ गई, कुछ हो गया, आप मना नहीं कर सकते। तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल को हम थोड़ा बहुत ही सही हेल्दी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अच्छा, थोड़ा बहुत हेल्दी हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपके ऑफिस में सीढ़ियाँ हैं, तो कोविड के ज़माने के बाद तो ख़ास तौर पे आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, आप लिफ्ट का इस्तेमाल ख़त्म कर दें। एंड ऑनेस्टली, मैं आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ कह रही हूँ, नहीं, आई लव द वे यू आर टेलिंग इट, आई जस्ट लव इट। और हर बार आप अपने आप को सोचेंगे कि मैंने क्यों ये डिसाइड किया है सीढ़ियाँ उतरना और चढ़ना स्पेशली, बिकॉज दैट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। मगर एक तो आप ये काम कर सकते हैं, राइट। दूसरा, आप ये काम कर सकते हैं कि एक पानी की बोतल अपने साथ रखें, बट मेक श्योर कि वो बहुत बड़ी ना हो, वरना बार बार उठेंगे नहीं। तो एक ऑफिस था जहाँ हम दोनों साथ काम करते थे, और वहाँ पे हमारे जो GM थे वो मुझे कहते थे कि पूरे ऑफिस का पानी ये लड़की खत्म करती है, बिकॉज मैं डिस्पेंसर के पास बहुत ज़्यादा जाती थी। बिकॉज आप उठ रहे हैं, जा रहे हैं, आपको लग रहा है आपको पानी पी रहे हैं, तो कम से कम 6 से 8 बार तो उठ के जाएं, पानी पी रहे हैं, थोड़ी सी एक्टिविटी हो। कोई कुछ ऑर्डर कर रहा है, कोई पिज्ज़ा चेन से ऑर्डर कर रहा है फॉर इंस्टेंस, राइट, थोड़ी सी, आई वुड से हेल्पफुल ऑप्शंस, मगर थोड़ी सी लो कैलोरी ऑप्शंस वहाँ भी होती हैं। उसमें ये होता है कि आप विंग्स मंगवा लें, वो वाले विंग्स जिसमें स्किन ना हो, राइट। अब वो बाकी चीज़ों से बेहतर है क्योंकि वो डीप फ्राइड नहीं है। पिज्ज़ा मंगवा लें, फ्रूट चाट मंगवा लें, फ्रूट चाट एब्सोल्युटली, पिज्ज़ा मंगवा लें थिन क्रस्ट,
सही। आपको पिज्जा में सबसे ज्यादा फैटनिंग क्या होता है? एक चीज और एक जो क्रस्ट होता है जो मैदा होता है। ओके, अच्छा, मुझे ये मैदे का नहीं पता था। मैदा होता है, तो मैदा तो आपको फिर भी चलो ज्यादा फायदा नहीं दे रहा, चीज तो आपको फायदा भी दे रही है, तो चीज इस्तेमाल कर लें उसकी, मगर थिन क्रस्ट मंगवाएंगे तो मैदा कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो ये चॉइसेस मुझे लगता है इवन अब शादी के खानों में भी, अब तो खैर अब कोविड के बाद कौन जाएगा शादियों में, बट हर जगह आप देख सकते हैं कि अच्छा ये पोटैटो स्किन्स आते हैं पिज्ज़ा जिनके साथ वो जो होती हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उनके कोई स्लाइडर्स मंगवा सकते हैं बजाय इसके कि आप फुल फ्लेज। आई थिंक ऑप्शंस हैं लेकिन हम फॉलो नहीं करते हैं, हम पता नहीं वेट करते हैं कि कोई आए और वो हमें बनाकर कुछ दे दे, हम फॉलो नहीं करते हैं, ये चीज़ है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच आयशा, आपने बहुत ज़बरदस्त टिप्स दिए यहाँ पे कि ऑप्शंस हमारे पास हैं, पिज़्ज़ा है लेकिन उसको हम किस तरह से मंगवा सकते हैं ये हमारे हक में है। और बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा आज आप बात करके, बहुत ही रिफ्रेशिंग आपने रेसिपीज़ भी बताई। यहीं पे हम अपने शो का इख्तिताम करेंगे। नेक्स्ट वीक विद न्यू गेस्ट एंड न्यू टॉपिक आपसे मुलाकात होगी। कीप वॉचिंग वीकली गपशप।